आइए अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.2 को लेते हैं कक्षा 6 की गणित में। और पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है। यदि कोई भी हम दो संख्या जोड़े हैं, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दो संख्याओं को जोड़े सम संख्याओं को तो योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों नंबर ए में दिया हुआ है विषम संख्याएं हो और 2 में दिया हुआ है सम संख्याएं हो, तो क्या हो सकता है। चलिए चल के देखते हैं क्या होता है। नंबर ए विषम संख्याएं हो, ए विषम संख्याएं हो, ये तो कंडीशन है। अब विषम संख्याएं मान लेते हैं, निकालना है हमें। तो माना विषम संख्याएं, माना विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। विषम संख्या शुरू होती है, एक तो विशेष संख्या हो गई, दो सम संख्या हो गई, तो तीन से शुरू होता है। तो माना विषम संख्याएं कितनी लेनी है, दो संख्याओं, कितनी लेनी है, दो संख्याओं। विषम संख्याएं 3, 4 सम संख्या है और 5 है। दो संख्याओं को जोड़ के देख लीजिए, कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो 3 को क्या बोलता है, योग। 3 में 5 जोड़े तो कितना होता है, 8। 8 क्या है, ये सम संख्या है। कैसी है ये, 8 जो है सम संख्या है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किन्हीं दो विषम संख्याएं हो तो उनका योग सम संख्या होगा। तो इसका जवाब क्या हो गया, किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग, किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। सम संख्या होता है। आप आगे भी ले सकते हैं, जैसे उदाहरण और कार्य लेना है। मान लीजिए 3, 5 लिया है, तो यानी 5 और 7 भी ले सकते हैं। तो 5 धन 7 ये बराबर 12, ये भी ले सकते हैं। ऐसे करके कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। अब बी जो है, बी पार्ट में देख लीजिए। बी पार्ट में क्या कह रहा है, सम संख्याएं हो। तो दो सम संख्याएं ले लीजिए। माना दो सम संख्याएं, माना दो सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या ले लेते हैं, सम संख्या कहां शुरू होती है, 2 से। तो माना दो सम संख्याएं 2 एवं 4 है। शुरुआती ले लीजिए, उसी समझ में आ जाएगा जो होना होगा। तो 2 में से 4 को जोड़ देने से 6 भी क्या होती है, सम संख्या ही है। ये भी क्या है, एक सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या है। और कुछ लेना है, मान लीजिए 4 में से 6 को ही जोड़ लीजिए। 4 6 10, ये भी क्या है, ये भी सम संख्या है। तो जवाब क्या हो जाएगा बी का, कि जब दो सम संख्याएं किन्हीं दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है, तो इसका जवाब आता है किन्हीं दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। सम संख्या होता है, ये इसका जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ये यहां से यहां तक ये कथन लिखे हुए हैं। अब इनको पढ़ना है और फिर इसकी जांच करके फिर हमको जवाब देना है। बिना जांच के जवाब नहीं देना है, ठीक है ना। तभी तो समझ में आएगा। बिना जांच के लिख देंगे तो फिर बहुत गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलते हैं
तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो यहाँ चेक करके देखते भी चलते हैं। तीन विषम संख्याएं, मान लीजिए शुरुआत कहाँ से करते हैं। विषम संख्या, एक सम संख्या छोड़ दिए, एक विशेष संख्या है, दो सम संख्या है, तीन विषम संख्या है। तो तीन विषम संख्याओं, तो मान लीजिए तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, तीनों को जोड़ दीजिए। तो 7 5 12, 12 3, 7 5 12, 12 12 12 3 15। तो क्या तीन विषम संख्याओं का योग सम है? तीन जब भी जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? विषम हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि तीन विषम संख्याओं का योग सम है, तो ये इसका मतलब ये हो गया ये असत्य है। इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर इसका जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं, असत्य। तो ये वाला असत्य हो गया, यानी पहला असत्य। फिर दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्याएं ले लेते हैं। दो विषम संख्याएं कौन सी? यहीं पर ले लेते हैं। मान लो 3 और 5 का योग कर लिया। दो विषम संख्या 3 और 5, और एक सम संख्या मान लीजिए 3 5 तो 6 ले लेते हैं। चलिए, तो 5 3 8 6 14 सम संख्या हो गई। तो दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है, बिल्कुल सत्य है। ये 14 हो गया, तो ये हो गया जी सत्य। तो ये सत्य में चले जाएगा। सत्य का चिन्ह ऐसे टिक लगा सकते हैं, सही का भी चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सत्य असत्य लिखना है तो सत्य लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर डैश लगा के सत्य लिख लीजिए, ये भी डैश लगा के, ठीक है। ये भी सत्य, ये सत्य निकल आया। तीसरा कह रहे हैं कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। चलिए चेक करते हैं। तीन विषम संख्याएं मान लेते हैं, 3 के बाद 5 ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं। गुणा करके देख लीजिए। तो 7 पना 35, 35 3 105, या 5 3 15 7 105। और ये क्या हो गया? विषम संख्या। तो तीन विषम संख्याओं का गुणनफल 105 आ गया, यानी कि 105 विषम है आ गया। तो ये क्या हो गया? ये जी सत्य है। ये हम जांच करके भी लिख रहे हैं। तो तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ये सत्य है। फिर कह रहे हैं कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या। भागफल का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी सम संख्या को, मान लीजिए 20 ही ले लेते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 दाहम 20। ये देखिए कितना आया, ये तो कट गया ना पूरा पूरा, ये शून्य हो गया। तो ये क्या है? ये भागफल सम हो गया। तो यदि भागफल सम है और ये कह रहे हैं विषम होता है, तो ये सवाल असत्य हो गया। ये क्या हो गया? असत्य। ये क्या था? सत्य। सत्य का सही चिन्ह है, तो ये असत्य हो गया। क्या हो गया? ये असत्य। ये हो गया असत्य। क्यों? क्योंकि सम भी हो रहा है। कुछ कंडीशन में विषम भी आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं सदैव। सदैव में ये जो कथन है वो फेल हो जाता है, यानी ये भी फेल हो गया, यानी असत्य हो गया। अब सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ध्यान करिए, अभाज्य संख्याएं होती क्या है? अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, और 2 क्या है? एक सम संख्या है। और ये क्या कह रहे हैं? सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। नहीं, 2 एक ऐसी इकलौती संख्या उसमें घुसी हुई है जो कि सम है, तो ये भी क्या हो गया? ये फेल हो गया। फेल हो गया माने असत्य। असत्य का मतलब ये फेल कर दिए इसको। सभी अभाज्य संख्या विषम है नहीं, क्योंकि 2 जो है सम संख्या है जो कि अभाज्य है, ठीक है। फिर है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। कोई भी संख्या होता है उसका कम से कम 2 गुणनखंड होते ही होते हैं। और ये कह रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। जी 2 को ही ले लीजिए, तो 2 गुणे 1 कितना हो गया? 2 गुणे 1, ये भी तो गुणनखंड है। 2 गुणनखंड आ गए ना, ये गुणनखंड आ गए। तो ये कह रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि 2 तो होते ही हैं, एक और स्वयं संख्या तो होती ही है, तभी तो वो अभाज्य कहलाती है। तो ये भी फेल हो गया। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, इसलिए ये असत्य हो गया। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। करके देख लीजिए, 2 अभाज्य संख्याएं, मान लीजिए
एक 2 को ही ले लेते हैं, 2 भी तो अभाज्य है और 3 तो अभाज्य है ही। और ये कह रहे हैं योग, योग मतलब होते हैं जोड़ देना, 2 और 3 हो गया 5, 5 क्या हो गया विषम संख्या है। 5 जब विषम संख्या है तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। ये आपका कथन अपने आप में फेल हो जाता है, यानी असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास विषम संख्या आ जाती है, तो ये हो गया फेल हो गया। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही। अभाज्य संख्या शुरुआत ही 2 से होती है और 2 एक सम संख्या है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो ये कथन सत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। प्लीज देखिए, सभी सम संख्याएं, सम संख्या शुरू होती है 2 से और 2 स्वयं में एक अभाज्य संख्या है। सम तो है पर वो अभाज्य है, और ये कह रहे हैं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो ये कथन भी असत्य हो जाता है। किस पर कंडीशन पर असत्य हो जाता है? 2 पर, क्योंकि 2 सम संख्या है और ये कह रहे हैं सम संख्या भाज्य है, जबकि सम से 2 जो है अभाज्य संख्या है। ये असत्य है, असत्य मतलब फेल हो गई, ये सब क्रॉस कर देंगे। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है करके देख लेते हैं। मान लीजिए 2 सम संख्याएं, 1 2 ले लेते हैं, 2 तो अभाज्य संख्या है। सम, अच्छा हाँ, सम संख्या लेना है, 2 सम संख्या और सम संख्या है तो 2, और मान लेते हैं 1 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल सेम ही है, सम है, इसका मतलब है ये सत्य है। कोई भी एक दूसरे उदाहरण से आप चेक कर लीजिए, फेल होना होगा तो एक ही में फेल हो जाएगा। सदैव सदैव जहां शब्द लिखा है तो कोई भी एक करके देख लीजिए, वो आपको शो कर देगा। तो गुणनफल सदैव सम होता है, बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार ये हमारे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक कौन कौन से? 1 और 3। देखिए 3 भी है, 1 है, इसमें 1 और 3 है, ठीक है ना, दोनों में 1 और 3 है। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात की, युग्म माने होता है जोड़ा, इस टाइप के जोड़े, मतलब जरूरी नहीं कि 1 3 हो, इस टाइप के, मतलब जिसमें जो 2 2 अंक हो, वो जोड़े आगे पीछे हो सकती है। 13 और 31 है तो ऐसे 71 17 इस टाइप के। और कितने हैं? तो सभी युग्म ज्ञात कीजिए, ऐसे सभी युग्म ज्ञात करने हो। कंडीशन क्या है? अभाज्य संख्या, 100 तक की संख्या में लेकिन अभाज्य। तो अभी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अभाज्य संख्या 100 तक की निकालने के लिए हमने कौन सी विधि का इस्तेमाल किया था? इरेटोस्थेनीज की छलनी विधि का इस्तेमाल किया था। तो उस छलनी विधि का हम इस्तेमाल करते हुए, आप याद तो कैसे रखेगा नहीं, याद रखेंगे तो गलती होनी। तो इरेटोस्थेनीज की छलनी विधि का अगर हम इस्तेमाल कर ले तो उससे जो संख्याएं निकल के आएंगी वो हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। तो पहले हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने 100 तक की अभाज्य संख्या यहाँ लिख दी है। शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 73 71 73 79 83 89 और 97, इतनी कुल 100 के अंदर की अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर इरेटोस्थेनीज कल हमने जो पिछले वीडियो में बताया था उसके आधार पे हमने लिख लिया, तो आपको भी ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए कि इस तरह की संख्याएं मैच कहां से कर रही हैं। 13 और 31 तो इन्होंने पहले से ढूंढ लिया है, ये यहाँ पे ये 2 तो ढूंढ के पहले बता दिए हैं। अब क्या क्या मिल रही हैं? तो इस जहां तक में तो कुछ नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिले होते तो यही लिख देते हुए लोग, तो यहाँ से तो मिल नहीं रहा। आगे बढ़ते 37 का कुछ दिख रहा है क्या? 3 7 वाला कहीं से कहीं दिख रहा है। 3 7 किस में आ रहा है? तो एक तो ये भी आ रहा है, एक भी आ रहा है 3 7 वाला। तो यानी यहां तक अब बीच में और कोई संख्या नहीं आएगी। फिर इसको देखते हैं, 79 83 कहीं आ रहा है, ये 7 9 और ये 9 7, ये 2 टू आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों से 13 और अभाज्य संख्या दोनों 100 तक की संख्याओं के अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, इसका जवाब कैसे लिखेंगे कि एक समान
इकाई, इकाई मतलब अंक से मतलब है, इकाई वाली 100 से कम या 100 तक की अभाज्य संख्याओं के युग्म, अभाज्य संख्याओं के युग्म। एक तो उन्होंने पहले से बता दिया है ये गोले वाले। अब हमको जो जो हमको मिला है, हमको एक तो 37 से 73 मिला है। कौन सा मिला है? नंबर 1, ये तो पहले से 13 है, और 13 एवं 31 तो वो पहले से दिया हुआ था। हमारा जो मिला है, हमें जो मिला है वो एक तो मिला है 37 एवं 73, और दूसरा कौन सा मिला था? ये नंबर पे तो तीसरा आएगा, पर हमारे लिए दूसरा ही है, 79 एवं और क्या मिला है? 97। तो इस तरह का हमारा ये जवाब लिखना होता है। लेते हैं प्रश्न नंबर 4। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो शुरुआत करते हैं, पहले अभाज्य लिख लेते हैं, फिर भाज्य। 20 तक की संख्याओं को दिमाग से भी लिख सकते हैं आप। तो हम लिखते हैं यहाँ पर हल 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। चलिए शुरू करते हैं। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? एक तो आती नहीं है क्योंकि एक विशेष संख्या है, तो शुरुआत होती है 2 से, फिर 3 भी आता है, 4 हो जाती है, भाज्य है 4 के बाद, फिर 5 आता है, 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9 तो भाज्य हो जाता है, 10, 11, 11 आता है, 11 के बाद है 13, 13 के बाद 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद 18 नहीं आएगा, 19 आएगा। ये जी इतनी कुल संख्याएं हैं। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कुल इतनी ही होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाज्य संख्याएं भी लिखो, तो चलो 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं भी लिख लेते हैं। तो 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं कौन सी? भाज्य संख्याएं कहाँ शुरू होती है? एक तो आता नहीं क्योंकि एक विशेष संख्या होती है, और 2 तो चला गया किसमें? अभाज्य में। 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो इनके बीच में जो जो बचता है, यानी एक तो लेना नहीं हमें, तो 2, 3 तो यहाँ पर है, तो भाई यहाँ कौन सा बच गया था? 4, 5 के बाद कौन सा चला गया था? 6, 6 के बाद 7 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8, 8 के बाद 9 उसमें गया, 9 क्या है? भाज्य। 9 देखिए इसमें नहीं है, तो क्या हो गया? भाज्य। जो अभाज्य नहीं है वही तो भाज्य है। तो 9 भी, क्योंकि 3 तरह का 9 भाज्य हो जाता है। फिर 10 भी नहीं है तो हम 10 भी लिख लेते हैं। 11 है तो इसमें 12 नहीं है, ये 12 आ जाएगा। 13 इसमें है तो यहाँ पर आ जाएगा 14 है, फिर 15 भी आ जाएगा, फिर ये 16 भी आ जाएगा, 17 इसमें है तो 18 इसमें आ जाएगा, और 19 तो उसमें है, तो 20 को नहीं लेना है क्योंकि 20 से छोटी लेनी है। तो इस तरह की ये हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब होता है जिसमें कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी 2 गुणनखंडों के अलावा तीसरा गुणनखंड अगर शामिल हो जाता है तो वो संख्याएं भाज्य हो जाती हैं। इन सब में वही कंडीशन लागू होती है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी 5वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो यदि आपको सीधे दिमाग में आ रहा है तो आप तो सीधे लिख दीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो पहले वो लिख लीजिए जो अभाज्य संख्याएं हैं, फिर जो उसमें जो सबसे बड़ा अंक नजर आए। हालांकि 10 तक के बीच में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि
1 और 10 के बीच में की अभाज्य संख्याएं, 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? एक तो होता नहीं है, शुरुआत 2 से होती है, फिर 3 होता है, 4 नहीं आता है, 5 आता है, फिर 6 नहीं आता है, 7 आता है, फिर 8, 9, 10 आ गया। अभी यहाँ बीच में होते ही नहीं। तो कुल 4 संख्याएं हैं। अब आप देख लो कौन से सबसे बड़ा है। कौन से बड़ा होता है? ये वाली संख्या बड़ी है। तो आंसर क्या लिखेंगे? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी निकल के आई है? 7 है। ये इसका जवाब। आप सीधे सीधे भी, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो आप तो सीधे सीधे लिख दीजिए, ध्यान नहीं आ रहा तो उतार के जितनी संख्याएं हैं अभाज्य वो लिख लीजिए, फिर जो बड़ा नजारा है वो लिख दीजिए। यहाँ तक तो 10 तक पूछा है, आज से ज्यादा भी पूछ सकता है, तो वो इस तरह आप निकाल के लिख सकते हैं। ये 6वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो ये संख्याएं दी है, एक तो 44 है, 36 है, 24 और 18, ये 4 संख्याओं को हमको 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में रखना। सम नहीं होनी चाहिए, विषम अभाज्य संख्या। वैसे भी अभाज्य संख्याएं सब मोस्टली विषम ही होती हैं, सभी 2 को छोड़कर। तो लेकिन हमको 2 को नहीं लेना है, वो 2 विषम संख्याएं बोल रहा है, तो यानी 2 तो नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। अब बाकी की अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो यहां पर देख लो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 44 ही है। तो 44 का मतलब होता है कि 50 से कम के अंदर की, अगर हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं की लिस्ट बना लें, तो देख देख के हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको भी अपने रफ में यहाँ पर जो है इधर अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बना लेनी है। वहां तक हम लोग 100 की लिस्ट बना ली थी, 100 से कम की। आप यहाँ से चूंकि 50 से कम अंक है तो 50 से कम की लिस्ट बना लेते हैं, फिर इसके बाद देख के हिसाब बनाते हैं इसका। अब देखिए, ये हमने अधिकतम बड़ा अंक 44 था, हम तो 44 से नीचे की सारी संख्याएं हमने लिख ली है। अब आज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और 43। अब इन्हीं अंकों से हमें ये बनाना है। क्यों? क्योंकि वो विषम संख्या है, अभाज्य बोल रहा है, तो 2 को तो हटा दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये तो हट गया। ये चूंकि ये सम है, बाकी सब सारी की सारी देख लीजिए, ये अभाज्य विषम है। ठीक है, विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो ए को लेते हैं हम। ए कहाँ से 44 बनेगा? ये देखिए, ये रहा 44। अब ये 44 किससे किससे बनता है? तो सबसे पहले क्या लेते हैं? 3 से क्या जुड़ेगा? 3 में हम क्या लगाएं कि ये 44 बन जाए? तो 3 ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि 41 अगर हम जोड़ते हैं तो 44 बन जाता है। तो 3 धन 41 ये बन रहा है। और किससे बन रहा है? 3 के बाद 5 लेते हैं, तो क्या 5 से बन रहा है क्या? 5 के साथ तो 44 में 5 कह रहे तो 39 कहीं तो है ही नहीं इसमें, तो 5 नहीं बनेगा। 7 में देखते हैं, तो 7 लेते हैं, तो 44 में 7 गया, तो यहाँ 4 इधर 3 इधर, कितना बचा? 37। हाँ, ये फिट हो रहा है। तो 7 के साथ हमारा 37, 7 44, ये इसमें फिट हो गया। और ढूंढिए, और कुछ आते हैं क्या? यहाँ तक आ गया, तो इधर से तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि इधर 41 है, तो यहाँ पे हमको 3 तो ये तो आ ही गया। 43 के साथ कोई जोड़ी नहीं, मतलब कुल 2 ही अंक बनेंगे 44 वाले। ठीक है, जो कि विषम है। बी वाले में देख लेते हैं। बी में है 36। 36 का देख लीजिए किसका किसका बनेगा। तो 36 के लिए ले लेते हैं 3 से, तो 3 के साथ जोड़ेंगे तो 33 चाहिए। 33 तो होता ही नहीं इसमें, तो 3 के बाद 5 को ट्राई करेंगे, तो 5 में देखेंगे, 5 के साथ क्या है? 31, 5, 36। हाँ, ये फिट हो रहा है। 5 के साथ 31 को लगाने से 36 बन जाता है। और किससे बनेगा? 5 के बाद आगे बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, 13 और
13 23 23, हाँ 13 के साथ 23 भी ये फिट हो सकता है। ये 13 के साथ ये 23 लगा लिए, 3 3 6 और 2 1 3, ये 36 फिट हो गया। और देखिए 13 तक हो गया, तो 19 के साथ क्या ले सकते हैं, 13 और 17, 17 और 19, 9 7 16, हाँ ये 17 भी फिट हो रहा है। 17 और 19, 19 और 9 7 16 की 6 1 1 2 3, ये फिट हो गया। सी को ले लेते हैं। सी में क्या आ रहा है, 24। 24 में क्या क्या आ रहा है, 24 किससे किससे बन रहा है देख लीजिए। 24 अगर 3 को लेते हैं तो 21 तो है नहीं इसमें, तो 5 को लेते हैं। 5 के साथ क्या गया, 19 5 24 होता है, बिल्कुल सही, 19 भी है, ये है। और क्या आ जाएगा, 7 को लेके तो 24 17 7 24, 7 भी है 17 भी है, हाँ तो ये 7 के साथ 17 भी आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं, 11 13 24, ये भी ठीक है। 11 के साथ 13 भी आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो और क्या, और तो फिर 23 आ गया, फिर नहीं आएगा। अब डी भी ले लीजिए। डी में कितना है, 18। 18 किससे बनेंगे, ये भी देख लीजिए। तो 3 के साथ तो चाहिए 15 3 18, 15 नहीं आ रहा, 5 को लेते हैं। 5 के साथ लेते हैं 13 5 18 होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और क्या ले सकते हैं, और 11 7 18, ये भी होता है। 7 और 11 ये भी है, तो 11 7 18। तो ये हमारे जो है बीजभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ये देखिए विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में इस तरह हमारा ये जवाब हो जाता है। अगर हम यहाँ पर इनकी अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बना लें तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा रहा प्रश्न नंबर 6। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए अगले 7 से बाकी तक आगे के सवाल अगले वीडियो में कल।